नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस जड़ के बारे में स्वयं भगवान विष्णु जी इस जड़ की प्रशंसा करते हैं और सभी देवी देवताओं को इसके पत्ते चढ़ते हैं। तो जी हाँ मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो पान के जड़ होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसे किस प्रकार से सिद्ध किया जाए, इसे सिद्ध करने से क्या हमारे घर में धन आते हैं और धन आने का किस प्रकार से मार्ग खोला जाए पान के माध्यम से, इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताऊंगा। भगवान विष्णु जी स्वयं इसकी प्रशंसा किए हैं, भगवान गणेश जी भी इनके प्रशंसा किए। जो पान होता है ना, बहुत ही पवित्र चीज है। सभी देवी देवताओं को पान चढ़ते हैं। जी हाँ मित्रों, अंत में भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को पान चढ़ते हैं और पान को संस्कृत में तांबुल कहा जाता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके जड़ को धारण किया जाए, कौन से दिन में धारण किया जाए, जिससे हमारे घर से हमारे जीवन में चल रही जो दरिद्रता है, परेशानी है या दूर हो। इससे पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। चलिए मैं इसका प्रयोग विधि सिखा देता हूँ कि पान की जो जड़ है इसे धारण करने के बाद हमें क्या क्या फायदा मिलेंगे। तो पहला है, नवग्रह के जो दोष होते हैं शांत हो जाते हैं। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी बता रहा हूँ ये आगे काम आएंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पान के जड़ है कौन सी साइज का होना चाहिए। तो इस जड़ को पहनने से नवग्रह के दोष शांत हो जाते हैं, नकारात्मक शक्ति को ये सोख लेता है और शून्य कर देता है। यानी कि ये आपको भूत प्रेत अपचारी क्रिया बहुत सारे बाधाओं से बचाएंगे। इसके जड़ घर के मुख्य द्वार पर लटका देने से घर का बंधन हो जाता है। यानी कि घर में तांत्रिक चीज या तांत्रिक या तंत्र बाधा आपके घर में नहीं लगता, आपके घर सुरक्षित हो जाते हैं। ये धन प्रदान करता है। इसके जड़ को चांदी की ताबीज में भर करके पहनने से धन आने का हर मार्ग खुल जाता है। यानी कि आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की मिलेंगी। इसके जड़ का मिट्टी अगर प्रतिदिन, जी हाँ मित्रों, इसकी जो जड़ है इसकी मिट्टी अगर प्रतिदिन अगर आप लगाते हैं तो समूह शक्ति बढ़ाते हैं, सामने वाले आपको देख करके वश में हो जाते हैं। इसके जड़, जी हाँ मित्रों, इसके जड़ और जो कनेर का जड़ होता है ये दोनों को एक साथ में रख करके धन पेटी में रखने से धन आने के सभी मार्ग खुलते हैं, ऐसा बताया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इनकी जड़ का साइज कितना होना चाहिए और कौन सा दिन इसे अपने घर में ला करके स्थापित करना चाहिए या हमें चांदी की ताबीज में भर करके पहनना चाहिए। तो इसके कुछ नियम हैं। तो इसके जड़ को लाने का कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से है। इसके जड़ को अब जो सोमवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन ये शनिवार के दिन ला सकते हैं और इसके एक दिन पहले आपको निमंत्रण देना होता है पान को। जी हाँ, पान के पेड़ को या घर में लगा फिर भी अगरबत्ती वगैरह जला करके निमंत्रण देना है कि मैं इस कार्य के लिए आपके जड़ का प्रयोग करूंगा। इसके जड़ कम से कम 1 आंगुल के बराबर होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। कम से कम इसकी जो जड़ है 1 आंगुल का होना चाहिए, तब यह प्रभाव दिखाता है। और ये कब प्रभाव दिखाएंगे, जो पान के जड़ हैं इसे तुलसी के जो मिट्टी है ये लगाना है, तुलसी की मिट्टी लगाना है। एक बार आपको जो गौमूत्र होता है इससे आपको इसका स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है, तो ये सिद्ध हो जाते हैं। फिर सिद्ध होने के बाद ये अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। हमने वीडियो में जो जो फायदा बताएं ये फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। चांदी की ताबीज में भर करके पहने, ये घर के मुख्य द्वार पर इसे लाल कपड़े में बांध करके आप जो है लटका दीजिए। फिर देखना आपके घर में लक्ष्मी का बंधन हो जाएंगे, घर में तंत्र बाधा नहीं लगेंगे, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके घर धीरे धीरे अन्न धन की बढ़ोतरी होंगे, आप भी जल्द से जल्द धनवान बन जाएंगे। आपके जीवन में जो बाधा चलेंगी, परेशानी चलेंगी, अकाल मृत्यु, बहुत सारी चीज़ों को ये पहनने के बाद स्वयं ही बचाने लगता है और ये स्वयं धीरे धीरे सूखने लगता है। तो ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।